हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का और महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है। मैं देशवासियों को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और 2014 से हम लगातार इस दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं, गुड गवर्नेंस के रूप में जो है मना रहे हैं। और इसके लिए जिस तरीके से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साहसिक निर्णय लेने का काम किया था, देश के पोखरण के अंदर जो परमाणु का वहाँ उन्होंने आदरणीय हमारे जो राष्ट्रपति जी रहे हैं अब्दुल कलाम जी, उनके नेतृत्व के अंदर करके और पूरे विश्व को चौंकाने का काम किया था। इसी तरीके के ठोस निर्णय लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लेकर के राजनीतिक शक्ति का लोहा बनाने का काम पूरे विश्व के अंदर कर रहे हैं। और उनके इस दिवस पे हम प्रण लेते हैं, हमने संकल्प लिया 2014 से कि हम पूरे प्रदेश में लोगों को एक अच्छा शासन, उनको सरकार द्वारा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इस तरीके की योजनाएं बना करके आज चाहे वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से और चिरायु कार्ड के माध्यम से इलाज कराने की बात हो, 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, चाहे पेंशन बनाने की बात हो, आज घर बैठे बिठाए बिना किसी दफ्तर में जाए बुजुर्गों की पेंशन बन रही है। और अनेक ऐसे कायम है जो डिजिटल करके हम नागरिकों को लाभ देने का काम कर रहे हैं। और इस अवसर पर मैं सभी अधिकारियों से भी अपील करूंगा कि इस तरीके की जो सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों को धरातल तक पहुंचाने का काम करें। यही उनका जो सुशासन होगा, जो हमारा जो हम सुशासन दिवस मना रहे हैं, ये तभी हमारा सफल होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था उसको हम साकार करें। सर, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने अभी ना एक लिस्ट जारी की, वो प्रभारियों की लिस्ट थी, वो उदयभान जी ने जारी की, दीपक बाबरिया ने उसे रोक दिया। इस गुटबाजी को कैसे देखते हैं? कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, गुट है, अलग अलग गुट है। कहीं उनका शैलजा जी का गुट है, कहीं हुड्डा जी का है, कहीं रणदीप जी का है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी और ज्यादा धरातल के अंदर जाएगी आने वाले समय के अंदर, वो जनता का विश्वास खो चुकी है। करण दलाल कहते हैं ईवीएम एक धोखा है। लोगों के साथ धोखा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में किया जब उनका राज था। युवाओं की नौकरी बेचने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया, और इसीलिए आज जनता का विश्वास खो चुके लोग इस तरीके की ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने का प्रयास जो कर रहे हैं। नगर निगम के चुनाव कब तक हो लोग सकते हैं? लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अम्बेडकर जी के बारे में जो उन्होंने बोला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व के अंदर थी, उस समय में ही उनको जो हमारी सरकार के दौरान ही भारत रत्न का उनको जो है वो खिताब मिला था। और आज जो भी बाबा साहेब के द्वारा जो उनका सपना था, उनका साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चाहे वो वंचित वर्ग है, जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, जो उनको अलग से आरक्षण देने की बात है, उनका सपना था कि जो वंचित वर्ग है उन तक लाभ पहुंचे। और चाहे जो पहले मोस्ट बैकवर्ड जो बीसीए जिसको हम बोलते हैं, उनको आरक्षण देने की बात थी, बीसीबी को आरक्षण देने की बात है पंचायतों के अंदर। तो हम तो उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। उनका साथ अगर अन्याय करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया। नगर निगम चुनावों को लेकर कितनी तैयारियां हैं? निकाय चुनाव जल्दी आपके बीच में हो जाएंगे और जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मैं समझता हूं कि अब नए साल के अंदर निकाय चुनाव जल्दी ही होंगे। शुक्रिया। गौशालाओं के बजट बढ़ाने की बात कही है, लेकिन अभी गौशाला का बजट तो हमने ऑलरेडी बढ़ाया, पिछली बार भी 10 गुना करने का काम किया था। अभी आएगा बजट के अंदर, आपको पता चलेगा।